मेरे पास तो आमतौर पर जब बच्चियाँ यंग बच्चियाँ आती हैं ना, तो जो उनकी नानो या दादो उनका पहला एतराज़ होता है, पुत्र एहो जिहा ना सिखाई जाके खसम दिया लत्ता तोड़ देवे। भाई कोई बच्ची क्यों मारेगी अपने हस्बैंड को? हमें ये बात समझनी चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस जिस तरह से बढ़ रहा है, इट्स नीड ऑफ योर डॉटर। क्या आपने उन्हें किसी की मार खाने के लिए भेजा हुआ है किसी के घर? अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, वो अपने हस्बैंड को मत मारे, लेकिन अपने आप को बचाए तो सही। मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा कि कोई भी लड़का किसी को हाथ लगा के गुजर जाए और लड़की शक्ल देख रही हो या अपने पेरेंट्स को कह रही हो और पेरेंट्स एक्चुअली लड़की को ब्लेम कर रहे हो। अगर कोई बच्ची कंप्लेन करना चाहती भी है तो उसको सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, और जब सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है तो फिर आप उस मसले को दबाई जाते हैं। डू यू बिलीव के नाम से मैं कैंपेन रन करती हूँ जिसमें ऐसी ख़वातीन को सपोर्ट करती हूँ कि अगर उनके साथ कोई किसी भी किस्म का इशू है तो मुझे बता सकती हैं। उनको वर्चुअल गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं वर्चुअली गाइड कर देती हूँ। उनको फ़ोन पर बताया जा सकता है, फ़ोन पर जो भी उनका मसला हो, इन कैंपस, उनकी जॉब में, हैरेसमेंट से रिलेटेड, हम उनको हेल्प आउट कर देते हैं। रुमैसा मेरी बेटी ने मेरे हस्बैंड को जो है ना वो करके दिखाया और उनको ऑलमोस्ट इसने गिरा लिया। तो तब मेरे हस्बैंड वाज वेरी कन्विंस कि कितनी अच्छी चीज़ है कि सेल्फ डिफेंस उसने सीखा है। मैंने जब देखा कि कोविड में लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी वर्चुअल क्लासेस देनी चाहिए सेल्फ डिफेंस की, ताकि मैं अपनी पॉकेट मनी जनरेट कर सकूँ। कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी ने आप पर हमला किया, आप उसके नाजुक तरीन हिस्सों पर हमला करें। आप उसके नाजुक तरीन हिस्सों पर हमला ना करें, आप उसके ओपन हिस्सों पर हमला करें। आप उसके कान ओपन है तो आप उसके कानों पर मारें, यहाँ पर मारें, उसके जॉ पर मारें, उसकी आइज पर मारें, उसके सोलर पॉइंट पर मारें। इन हिस्सों को ट्रिगर करें ताकि आपको ओपोनेंट एटलीस्ट इतना दूर तो जाके गिरे कि आप अपने सर्वाइवल के लिए टाइम ले सकें। एक दफ़ा मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि मैं जॉयलैंड गई हुई थी, तो वहाँ जो है हरास करने की कोशिश की मैंने। जाहिर सी बात है, मैं तब मैम आयशा के पास जो है वो आ रही थी, तब तो मैंने शौक में ही इस चीज़ को जो है अप्लाई कर दिया, बट मुझे फिर और आगे से फेस करना पड़ा। लेकिन ये है कि फिर मैंने आगे जो है दिल लगा के जो है इसकी ट्रेनिंग ली। जिस माशरे में हम सर्वाइव कर रहे हैं उसमें हमें बहुत रिक्वायर्ड है। टच करने की कोशिश करते हैं जिस तरह भीड़ में हम लोग हों, और वाकई में ये बहुत जो है वो एम्बैरेस सिचुएशन होती है किसी भी लड़की के लिए। मोस्टली ये होता है कि लड़कियां रोने शुरू हो जाती हैं। रोने की बजाय अपने हाथ पाँव को जो है एक टेक्निक से अगर हम यूज़ करते हैं, पहले मुझे भी यही फ़ील होता था कि लड़कियों के हाथ पाँव में इतनी जान नहीं होती, लेकिन ये है कि अगर हम लोग जिस तरह एक टेक्निक है, हम हाथ को इस तरह से नहीं, इस तरह से जो है नेक पर अगर हम लोग अटैक करते हैं या हम पंच बनाकर, इस तरह से पंच की सही पोजीशन है, हम लोग चिन के नीचे या चेस्ट पर हम लोग करते हैं तो अपने आप को बचा सकते हैं, हम सिक्योर रह सकते हैं। अभी शी इंस्पायर्स के अवार्ड के लिए 2023 के लिए मैं नॉमिनेट हुई हूँ। अफ्रीका से भी मुझे एक अवार्ड मिला 101 क्रेडिबल पावर वुमेन के हवाले से। नेशनल सुमित अवार्ड के हवाले से मैं नॉमिनेट की जा चुकी हूँ और उसमें मेरी सिलेक्शन भी हो गई हुई है। इसके अलावा USA से मुझ पर बुक लिखी जा रही है 101 पाकिस्तानी इंस्पायरिंग वुमेन के हवाले से। 10 इंस्पायरिंग वुमेन पाकिस्तान में मेरा नाम आता है जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत डिफरेंट इनिशिएटिव लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने नकल्स एंड नॉकआउट्स के नाम से बुक भी लिखी है जो अमेज़ॉन पे भी जारी है, पाकिस्तान में भी पब्लिश हो रही है।